बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह शादो आबाद रखे, खुश रखे। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चे जब ज़िद पर उतर आएँ तो क्या करना चाहिए, या बच्चे जब जवान हो जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो जब देखें, जब बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जवान हो जाए तो वालिदैन होने की हैसियत से हमें सबसे पहले तो उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। और अगर बच्चा जिद पर उतर आए तो माँ बाप को चाहिए कि खुद झुक जाएं, अपनी जिद तोड़ दें। जब बच्चा जिद में आ जाए तो माँ बाप को अपनी जिद तोड़ देनी चाहिए, खुद झुक जाना चाहिए। देखिए, आजकल की माएँ कहती हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, बात नहीं सुनते, बहुत ज़िद करते हैं, फर्माबरदार नहीं हैं। और कुछ ऐसा करें कि किसी औरत ने मौलाना से पूछा कि हमें कुछ ऐसा बताएँ कि बच्चे फर्माबरदार हो जाएँ, हमारी बात सुनें। वो हमारी बात नहीं सुनते। तो मौलाना साहब ने उन्हें कहा कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, तो आप उनकी बात सुन लें। अगर वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ते, तो आप अपनी ज़िद छोड़ दें। यानी आप कंप्रोमाइज़ कर लें, खुद झुक जाएँ। मार नहीं, प्यार। स्कूलों में भी ये कहते हैं ना कि मार से नहीं, प्यार से पढ़ाएँ। तो जब आप घर में बच्चे की हर आने जाने वाले को शिकायत लगाएँगे, ख़ास तौर पे उस बच्चे की जो शरारती होगा, और आने जाने वालों को आप बताएँगे कि इसने तो मेरे नाक में दम किया हुआ है, इसने तो मुझे ज़लील किया हुआ है, ये बच्चा तो मुझे बहुत परेशान करता है, खुदा की तरफ से कोई आज़माइश है। तो वो बच्चा ये बातें सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर उसके गुस्सा भर रहा होता है, और वो उसकी गुस्सा नफ़रत में तब्दील हो जाता है, जिससे वो मुख्तलिफ़ किस्म की और गलत हरकतें करता है, और ऐसी हरकतें करता है जिससे वो आपको टीज़ कर सके। यानी वो आपसे उन बातों का बदला ले रहा होता है कि आपने उसकी बुराई क्यों की। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिन घरों में बच्चे हैं, वो माएँ और माँ-बाप इस बात को समझें कि जो भी बच्चे शरारती हैं, नाफ़रमान हैं, बात नहीं सुनते, आप उनकी बात सुन लें। अगर वो किसी बात पे अड़ गए हैं, तो आप झुक जाएँ। इससे घर के माहौल में बेहतरी पैदा होती है और बच्चों की आहिस्ता-आहिस्ता ज़िद ख़त्म हो जाती है, और वो अपने माँ-बाप से मोहब्बत करने लगते हैं और बात भी मानना शुरू कर देते हैं। बेशक ये एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत सब्र आज़मा काम है। यानी बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सब्र वाली ये बात है कि इंसान ज़िंदगी के और मामलात को भी बर्दाश्त करे, और फिर बच्चों की बदतमीज़ियों को और शरारतों को और उनकी ज़िद को भी अपने ऊपर कुर्बान कर दे, मतलब बर्दाश्त करे। तो बहरहाल और कोई तरीका नहीं है, ये तरीका है कि हम जब खुद ढल जाएँगे, खुद मोल्ड हो जाएँगे, झुक जाएँगे, तो बच्चा भी एक दिन ज़िद छोड़ देगा और मोहब्बत करने लगेगा। घर का माहौल ख़राब होता है तंज़ करने से, ताने देने से, और शिकायतें लगाने से, बार-बार उनकी इंसल्ट करने से बच्चों के अंदर नफ़रत पैदा होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यूँ समझें कि आपने अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए। अगर हम किसी के सामने अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो यूँ समझें हमने अपने कपड़े खुद फाड़ दिए। तो आप खुद ही देख लें कि हम अपने आप को खुद दिखाने वाली बात है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी पसंद और नापसंद का ख़्याल रखना चाहिए, और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि लड़का हो या लड़की हो, जब वो बालिग हो जाएँ तो उनकी पसंद का ख़्याल रखें। छोटे भी हैं तो उनकी, जहाँ तक मुमकिन हो सके, उनकी पसंद और नापसंद का ख़्याल रखें। जैसे बच्चे घर में क्या खाना पसंद करते हैं, क्या कौन से कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। अब ईद आ रही है, शॉपिंग करेंगे बच्चे, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें, बल्कि उनसे पूछें कि आपने किस कलर का सूट लेना है, पैंट शर्ट लेनी है, रेडीमेड लेना है, शलवार कमीज़। यानी बच्चे को उसकी पसंद से एंजॉय करने दें। जो पेरेंट्स अपनी पसंद बच्चों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं, तो इससे मुखालफत पैदा होती है, इससे फिर बच्चे की खुशी भी मुतासिर हो जाती है। देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बच्चों की रिश्ते नाते करो, तो उसके लिए नेक सीरत होना देखो।
نہ نسل، نہ رنگ، نہ زبان، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا نیک سیرت ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اور صرف اپنے بچوں کی رائے کا خیال رکھو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا رشتہ لینے کے لیے، تو جبریل علیہ السلام پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے چکے تھے، بتا چکے تھے کہ عرش پر فاطمہ اور علی کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو شرم سے خاموش رہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو وہ خاموش رہے۔ تو کہتے کہ فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو۔ فرمایا جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ تو حضرت فاطمہ کے پاس اٹھ کر گئے اور پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ تو کہاں وہ جنت کی سردار خاتون، آپ جو چاہے کہہ سکتی تھی ہیں، آپ کو انہوں نے حق دیا، تو آپ خاموش رہیں اور وہ سمجھ گئے کہ خاموشی کا مطلب ہاں ہے۔ تو آپ نے جا کر سب لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ آج کل بھی ہماری بیٹیوں میں حیا ہے الحمدللہ، کہ وہ جہاں بھی ماں باپ رشتہ طے کر دیتی ہیں، بیٹیاں خاموشی سے ہاں کر دیتی ہیں۔ اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا بانو قدسیہ کی، کہ کتنی نازک ہوتی ہیں بیٹیاں، کہ اگر پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید کی خوشیاں نہیں مناتی، لیکن اپنے ناپسندیدہ انسان کے ساتھ جو ماں باپ دے دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، جس سے اس کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہیں، تو لیکن پھر بھی ہمیں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں پر بچے اڑ جائیں، ضد میں آ جائیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ضد توڑ دیں، تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، پرسکون رہے۔ اوکے جی، آج کا ٹاپک پسند آیا تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔